शिव प्रतिष्ठा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, प्रातः काल नृत्य कर्म के अनंतर द्वार देवताओं का पूजन करके मंडप में प्रवेश करें। पूर्वोक्त विधि से देह शुद्धि आदि का अनुष्ठान करें। दिक्पालों का, शिव कलश का तथा वारधानी जलपात्र का पूजन करके अष्टपुष्पिका द्वारा शिवलिंग की अर्चना करें और क्रमशः आहुति दें। अग्निदेव को तृप्त करें। तदनंतर शिव की आज्ञा से अस्त्राय फट का उच्चारण करते हुए मंदिर में प्रवेश करें तथा अस्त्राय हुम फट बोलकर वहां के विघ्नों का अपसारण करें। शिला के ठीक मध्य भाग में शिवलिंग की स्थापना न करें, क्योंकि वैसा करने पर वेद दोष की आशंका रहती है। इसलिए मध्य भाग को त्याग कर एक या आधा जौ किंचित ईशान भाग का आश्रय लें। आधार शिला में शिवलिंग की स्थापना करें। मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस अनंत नाम धारणी सर्वाधार स्वरूपिणी सर्वव्यापिनी शिला को सृष्टि योग द्वारा अविचल भाव से स्थापित करें, अथवा निम्नांकित मंत्र से शिव की आसना स्वरूपा उस शिला की पूजा करें। ओम नमो व्यापिनी भगवती स्थरंचले ध्रुवं हिम लमं हिम स्वाहा। पूजन से पहले यूं कहें, आधार शक्ति स्वरूपणी शिले, तुम्हें भगवान शिव की आज्ञा से यह नित्य निरंतर स्थिरता पूर्वक स्थित रहना चाहिए। ऐसा कहकर पूजन करने के पश्चात अवरोधिनी मुद्रा से शिला को अवरुद्ध स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दे। हीरे आदि रत्न, उशीर, खस आदि औषधियां, लोह और सुवर्ण, कांस्य आदि धातु, हरिताल आदि, धान आदि के पौधे तथा पूर्व कथित अन्य वस्तुएं क्रमशः एकत्र करें और मन ही मन भावना करें कि ये सब वस्तुएं कांति, आरोग्य, देह, वीर्य और शक्ति स्वरूप हैं। इस प्रकार एकाग्रचित्त भावना करके लोकपाल और शिव संबंधी मंत्रों द्वारा पूर्वादि कुंडों में इन वस्तुओं में से एक एक को क्रमशः डालें। सोने अथवा तांबे के बने हुए कछुए या वृषभ को द्वार के सम्मुख रखकर नदी के किनारे की या पर्वत के शिखर की मिट्टी से युक्त करें और उसे बीच के कुंड आदि में डाल दें, अथवा सुवर्ण निमित्त मेरु को मधुक, अक्षत और अंजन से युक्त करके उसमें डालें, अथवा सोने या चांदी की बनी हुई पृथ्वी को संपूर्ण बीजों और सुवर्ण से संयुक्त करके उस मध्यम कुंड में डालें, अथवा सोने, चांदी या सब प्रकार के लोह से निर्मित सुवर्णमय केसरों से युक्त कमल या अनंत शेषनाग की मूर्ति को उसमें छोड़ें। शक्ति से लेकर मूर्ति पर्यंत अथवा शक्ति से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व का देवाधिदेव महादेव के लिए आसन निर्मित करके उसमें खीर या गुग्गुल का लेप करें। तत्पश्चात वस्त्र से गर्त को आच्छादित करके कवच और अस्त्र मंत्र द्वारा उसकी रक्षा करें। फिर दिक्पालों को बलि देकर आचार या आचमन करें। शिला और गर्त के संग दोष की निवृत्ति के लिए शिव मंत्र से अथवा अस्त्र मंत्र से विधि पूर्वक 100 आहुतियां दें। साथ ही पूर्णाहुति भी करें। वास्तु देवताओं को एक एक आहुति देकर तृप्त करने के पश्चात हृदय मंत्र से भगवान को उठाकर मंगलवाद्य और मंगल पाठ आदि के साथ ले आवें। गुरु भगवान के आगे आगे चलें और 4 दिशाओं में स्थित 4 मूर्तिपालों के साथ यजमान स्वयं भगवान की सवारी के पीछे पीछे चले। मंदिर आदि के चारों ओर घुमाकर शिवलिंग को भद्रद्वार के सम्मुख नहलावे और अर्घ्य देकर उसे मंदिर के भीतर ले जाएं। खुले द्वार से अथवा द्वार के लिए निश्चित स्थान से शिवलिंग को मंदिर में ले जाएं। इन सब के अभाव द्वार बंद करने वाले शिला से, शून्य मार्ग से अथवा उस शिला के ऊपर से होकर मंदिर में प्रवेश का विधान है। दरवाजे से ही महेश्वरों को मंदिर में ले जाएं, परंतु उनका द्वार से स्पर्श न होने दें। यदि देवालय का समारंभ हो रहा हो तो किसी कोण से भी शिवलिंग को मंदिर के भीतर प्रविष्ट कराया जा सकता है। व्यक्त अथवा स्थूल शिवलिंग के मंदिर प्रवेश के लिए सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिए। घर में प्रवेश का द्वार ही है, उसका साधारण लोगों भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि बिना द्वार के घर में प्रवेश किया जाए तो गोत्र का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। तदनंतर पीठ पर द्वार के सामने शिवलिंग को स्थापित करके नाना प्रकार के वाद्यों तथा मंगल सूचक ध्वनियों के साथ उस पर दुर्वा और अक्षत चढ़ावें तथा समुत्तिष्ठित नमः ऐसा कहकर महापाशुपत का मंत्र पाठ करें। इसके बाद आचार्य गर्त में रखे हुए घट को वहां से हटाकर मूर्ति पालकों के साथ यंत्र में स्थापित करावें और उसमें कुमकुम आदि का लेप करके शक्ति और शक्तिमान की एकता का चिंतन करते हुए लयांत मूल मंत्र का उच्चारण करके उस आलंबन लक्षित घट का स्पर्श पूर्वक पुनः गर्त में ही स्थापना करा दें। ब्रह्म भाग के 1 अंश, 2 अंश, आधा अंश अथवा 8वें अंश तक या संपूर्ण ब्रह्म भाग का ही गर्त में प्रवेश करावें। फिर नाभि पर्यंत दीर्घाओं के साथ शीशे का आवरण देकर एकाग्र चित्त हो नीचे के गर्त को बालू से पाट दे और कहें, भगवान आप सुस्थिर हो जाइए। तदनंतर लिंग के स्थिर हो जाने पर सकल सावयव रूप वाले परमेश्वर का ध्यान करके
शकंत मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग के स्पर्श पूर्वक उसमें निष्कलीकरण न्यास करें। जब शिवलिंग की स्थापना हो जा रही हो उस समय जिस दिशा का आश्रय ले उस दिशा के दिक्पाल संबंधी मंत्र का उच्चारण करके पूर्णाहुति पर्यंत होम करें और दक्षिणा दें। यदि शिवलिंग से शब्द प्रकट हो अथवा उसका मुख्य भाग हिले या फट फूट जाए तो मूल मंत्र से या बहुरूप मंत्र द्वारा 100 आहुतियां दें। इसी प्रकार अन्य दोष प्राप्त होने पर शिव शास्त्रोक्त शांति करें। उक्त विधि से यदि शिवलिंग में न्यास का विधान किया जाए तो कर्ता दोष का भागी नहीं होता। तदनंतर लक्षण स्पर्श रूप पीठ बंद करके गौरी मंत्र से उसका लय करें। फिर पिंडी में शेष के न्यास करें। लिंग के पार्श्व भाग में जो संधि छिद्र हो उसको बालू एवं व्रजलेपन से भर दें। तत्पश्चात गुरु मूर्तिपालकों के साथ शांति कलश के आधे जल से शिवलिंग को नहलाकर अन्य कलशों तथा पंचामृत आदि से भी अभिषक्तित करें। फिर चंदन आदि का लेप लगा जगदीश्वर शिव की पूजा करके उमा महेश्वर मंत्रों द्वारा लिंग मुद्रा से उन दोनों का स्पर्श करें। इसके बाद 6 अध्यायों के न्यास पूर्वक त्रितत्व न्यास करके मूर्ति न्यास, दिक्पाल न्यास, अंग न्यास एवं ब्रह्म न्यास पूर्वक ज्ञान शक्ति का लिंग में तथा क्रिया शक्ति का पीठ में न्यास करने के पश्चात स्नान कराएं। गंध का लेपन करके धूप दें और व्यापक रूप से शिव का न्यास करें। हृदय मंत्र द्वारा पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य और फल निवेदन करें। यथाशक्ति इन वस्तुओं को निवेदित करने के पश्चात महादेव जी को आचमन करावें। फिर विशेषाधार्य देकर मंत्र जपें और भगवान के वरदायक हाथ में उस जप को अर्पित करने के पश्चात इस प्रकार कहें, हे नाथ, जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति रहे तब तक मूर्तिशों तथा मूर्तिपालकों के साथ आप स्वेच्छा पूर्वक इस मंदिर में सदा स्थित रहें। ऐसा कहकर प्रणाम करने के पश्चात बाहर जाएं और हृदय या प्रणव मंत्र से वृषभ नंदिकेश्वर की स्थापना करके फिर पूर्ववत बलि निवेदन करें। तत्पश्चात न्यूनता आदि दोष के निवारण के लिए मृत्युंजय मंत्र से 100 बार समिधाओं की आहुति दें एवं शांति के लिए खीर से होम करें। इसके बाद यूं प्रार्थना करें, महाविभो, ज्ञान अथवा अज्ञान पूर्वक कर्म में जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण करें। यूं कहकर यथाशक्ति सुवर्ण, पशु एवं भूमि आदि संपत्ति तथा गीत वाद्य आदि उत्सव सर्व कारणाभूत अंबिकानाथ शिव को भक्ति पूर्वक समर्पित करें। तदनंतर 4 दिनों तक लगातार दान एवं महान उत्सव करें। मंत्रज्ञ आचार्य को चाहिए कि वो उत्सव के इन 4 दिनों में 3 दिनों तक तीनों समय मूर्ति पालकों के साथ होम करें और चौथे दिन पूर्णाहुति देकर बहुरूपी संबंधी मंत्र से चरु निवेदित करें। सभी कुंडों में संपताहुति से शोधित चरु अर्पित करना चाहिए। उक्त 4 दिनों तक निर्माल्य न हटावे। चौथे दिन के बाद निर्माल्य हटाकर स्नान कराने के पश्चात पूजन करें। सामान्य लिंगों में साधारण मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। लिंग चैतन्य को छोड़कर स्थाणु विसर्जन करें। असाधारण लिंगों में क्षमस्व इत्यादि कहकर विसर्जन करें। आवाहन, अभिव्यक्ति, विसर्ग, शक्ति रूपता और प्रतिष्ठा, ये 5 बातें मुख्य हैं। कहीं कहीं प्रतिष्ठा के अंत में स्थिरता आदि गुणों की सिद्धि के लिए 7 आहुतियां देने का विधान है। भगवान शिव स्थिर, अप्रमेय, अनादि, बोध स्वरूप, नित्य सर्वव्यापी, अविनाशी तथा आत्मतृप्त हैं। महेश्वर की सन्निधि या उपस्थिति के लिए ये गुण कहे गए हैं। आहुतियों का क्रम इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय स्थिरो भव नमः स्वाहा इत्यादि। इस प्रकार इस कार्य का संपादन करके शिव कलश की भांति 2 कलश और तैयार करें। उनमें से एक कलश के जल से भगवान शिव को स्नान कराकर दूसरा यजमान के स्नान के लिए रखें। कहीं कहीं कर्म स्थानाय धारयेत ऐसा पाठ है। इसके अनुसार दूसरे कलश का जल कर्मानुष्ठान के लिए स्थापित करें। यह अर्थ समझना चाहिए। इसके बाद बलि देकर आचमन करने के पश्चात शिव की आज्ञा से बाहर जाएं। याज्ञ मंडप के बाहर मंदिर के ईशान कोण में चंड का स्थापन पूजन करें। फिर मंडप में धाम के गर्भ के बराबर उत्तम पीठ पर आसन की कल्पना करके पूर्ववत न्यास, होम आदि का अनुष्ठान करें। फिर ध्यान पूर्वक सदोज्जात आदि की स्थापना करके वहां ब्रह्मांगों द्वारा विधिवत पूजन करें। ब्रह्मांगों का वर्णन पहले किया जा चुका है। अब जिस प्रकार मंत्रों द्वारा पूजन किया जाता है उसे सुनो। ओम सद्योजाताय फट नमः, ओम विं वाम देवाय फट नमः, ओम मघोराय फट नमः। इसी प्रकार ओम तत्वपुरुषाय फट नमः, ओम ईशानाय फट नमः, ये मंत्र है। इस प्रकार जप निवेदन करके तर्पण करने के पश्चात स्तुति विज्ञापना देकर चंडेश से प्रार्थना करें। हे चंडेश, जब तक श्री महादेव जी यहाँ विराजमान हैं तब तक तुम भी इनके समीप विद्यमान रहो।
मैंने अज्ञानवश जो कुछ भी न्यायाधिक कर्म किया है वो सब तुम्हारी कृपा प्रसाद से पूर्ण हो जाए। तुम स्वयं उसे पूर्ण करो। जहां बाणलिंग नर्मदेश्वर हो वहां चल लोहमय सुवर्णमय लिंग हो। जहां चल लोहमय सुवर्णमय लिंग हो, जहां सिद्धलिंग ज्योतिर्लिंगादि तथा स्वयंभू लिंग हो, वहां और सब प्रकार की प्रतिमाओं पर चढ़े हुए निर्माल्य में चंडेश का अधिकार नहीं होता है। अद्वैत भावना युक्त यजमान तथा स्थंडलेश विधि में भी चंडेश का अधिकार नहीं होता है। चंड का पूजन करके स्नापक अभिषेक करने वाला गुरु अपनी ही पत्नी और पुत्र सहित यजमान को पूर्व स्थापित कलश के जल से स्नान करावे। यजमान भी स्नापक गुरु का महेश्वर की भांति पूजन करके धन की कंजूसी छोड़कर उन्हें भूमि और सुवर्ण आदि की दक्षिणा दे। तत्पश्चात मूर्तिपालकों तथा जपकर्ता ब्राह्मणों का, ज्योतिषी का और शिल्पी का भी भली भांति विधिवत पूजन करके दीनों और अनाथों आदि को भोजन करावे। इसके बाद यजमान गुरु से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान, यहाँ सम्मुख करने के लिए मैंने आपको जो कष्ट दिया है वो सब आप क्षमा करें, क्योंकि नाथ आप करुणा के सागर हैं, अतः मेरा सारा अपराध भूल जाए। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले यजमान को सद्गुरु अपने हाथ से कुश, पुष्प और अक्षत पुंज के साथ प्रतिष्ठा जनित पुण्य की सत्ताएं समर्पित करें, जिसका स्वरूप चमकते हुए तारों के समान दीप्तिमान है। तदनंतर पाशुपत मंत्र का जप करके परमेश्वर को प्रणाम करने के अनंतर भूत गणों को बलि अर्पित करें और इस प्रकार उन सबको समीप लाकर यूं निवेदन करें, आप लोगों को तब तक यहां स्थित रहना चाहिए जब तक महादेव जी यहां विराजमान हैं। वस्त्र आदि से युक्त याग मंडप को गुरु अपने अधिकार में ले लें तथा समस्त उपकरणों से युक्त स्थापन मंडप को शिल्पी ग्रहण करें। अन्य देवता आदि की आगभोक्त मंत्र द्वारा स्थापना करनी चाहिए। सूर्य के वर्णभेद के अनुसार उन देवता आदि के वर्णभेद समझने चाहिए। वे अपने तेजस तत्व में व्याप्त हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। साध्य आदि देवता, सरिताएं, औषधियां, क्षेत्रपाल और किन्नर आदि ये सब पृथ्वी तत्व के आश्रित हैं। कहीं कहीं सरस्वती, लक्ष्मी और नदियों का स्थान जल में बताया गया है। भुवनाधिपतियों का स्थान वही है जहां उनकी स्थिति है। अहंकार, बुद्धि और प्रकृति ये तीन तत्व ब्रह्मा के स्थान हैं। तन्मात्रा से लेकर प्रधान पर्यंत तीन तत्व श्रीहरि के स्थान है। नाट्येशगण, मात्रका, यक्षराज, कार्तिकेय तथा गणेश का अंडजाति शुद्ध विद्यांत तत्व है। मायांश देश से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व शिव तथा उग्र तेज वाले सूर्य देव का स्थान है। व्यक्त प्रतिमाओं के लिए ईश्वर पर्यंत पद बताया गया है। स्थापना की सामग्री में जो कूर्म आदि का वर्णन किया गया है तथा जो रत्न आदि 5 वस्तुएं कही गई हैं उन सबको देवपीठ के गर्त में डाल दें, परंतु 5 ब्रह्मशिलाओं को उसमें न डालें। मंदिर के गर्भ का 6 भागों में विभाजन करके छठे भाग को त्याग दें और 5वें भाग में देवता की स्थापना करें। अथवा मंदिर के गर्भ का 8 भाग करके 7वें भाग में प्रतिमाओं की स्थापना करें तो वो सुखावह होता है। लेप अथवा चित्रमय विग्रह की स्थापना में पंचभूतों की धारणाओं द्वारा विशुद्धि होती है। वहां स्नान आदि कार्य जल से नहीं मानसिक किए जाते हैं। वैसे विग्रहों को शिला एवं रत्न आदि के भवन में रखना चाहिए। उनमें नेत्रोन्मिलन तथा आसन आदि की कल्पना अभिष्ट है। इनकी पूजा जल रहित पुष्पों से करनी चाहिए, जिससे चित्र दूषित न हो। अब चल लिंगों के लिए स्थापना की विधि बताई जाती है। गर्भ स्थान के 5 अथवा 3 भाग करके एक भाग को छोड़ दें और तीसरे या दूसरे भाग में चल लिंग की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके पीठों के लिए भी करना चाहिए। लिंगों में तत्व भेद से पूजन की प्रक्रिया में भेद होता है। स्फटिक आदि के लिंग में इष्ट मंत्र से अथवा सृष्टि मंत्र से विधिवत संस्कार होना चाहिए। इसके सिवा वहां ब्रह्मशिला एवं रत्न प्रभूति का निवेदन अपेक्षित नहीं है। पिंडिका की योजना भी मन से ही कर लेनी चाहिए। स्वयंभू लिंग और बाणलिंग आदि में संस्कार का नियम नहीं है। उन लिंगों को संहिता मंत्रों से स्नान करना चाहिए। वैदिक विधि से ही उनके लिए न्यास और होम करना चाहिए। यदि समुद्र तथा आरोह इनके स्थापन कराने का विधान पूर्ववत है। इह लोक में जो मृतिका आदि के अथवा आटे आदि के शिवलिंग का पूजन किया जाता है वो तात्कालिक होता है, अर्थात पूजन काल में ही लिंग निर्माण करके वीक्षणादि विधान से उसकी शुद्धि करें। तत्पश्चात विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात मंत्रों को लेकर अपने आप में स्थापित करें और उस लिंग को जल में डाल दें। 1 वर्ष तक ऐसा करने में वो लिंग और उसका पूजन मनोवांछित फल देने वाला होता है। विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के मंत्र अलग हैं, उन्हीं के द्वारा उनकी स्थापना करनी चाहिए। गौरी